नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। निमिषा की फांसी टल गई, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? क्या भारत सरकार का? क्या जो बात की जा रही है कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया यानी शेख अबू बकर अहमद का, जो कि यमन के मशहूर आलिम शेख उमर बिन हजीज से उन्होंने मदद मांगी थी और ये मदद उन्होंने स्वीकार कर ली। लेकिन पोस्टपोन होने का मतलब क्या है कि क्या बाद में फांसी दी जाएगी या ये फैसला टल गया? प्रवेश। बिल्कुल नहीं नहीं फैसला टल गया मतलब ये कुछ समय के लिए टला है, अभी टेम्पररी टला है। और तब तक ये ट्राई करेंगे। मतलब देखिए, जो हमारे ग्रैंड मुफ्ती हैं, इनके ये एमएलए, धार्मिक नेता है। हाँ धार्मिक नेता है, और ये हेड हैं एक तरह से कहा जाए तो। और इनकी इनकी आवाज़ सुन्नी समुदाय में बहुत ज़्यादा गूंजती है। एमएलए चैंडी ओमेन नाम है। ये उनके पास पहुंचते हैं, ये उन्हें सब चीज़ बताते हैं कि हमारे देश की एक लड़की है जो यमन में फंसी है और उसे फांसी दी जाने वाली है। तो जिस पर ये तुरंत एक्टिव होते हैं और जो मुफ्ती साहब हैं वो सीधा वहाँ के जो शेख हैं उनसे बातचीत करते हैं, जिसके बाद टाल दिया जाता है। नहीं तो आज हमारे बीच निमिषा नहीं होती, आज उसकी फांसी हो जाती। लेकिन उसकी फांसी अब टल चुकी है। इसमें एक तरह से देखा जाए तो मुफ्ती खुद अपने आप को इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके बाद भारत को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये किसी मतलब डायरेक्ट सरकार की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं, मतलब कोई वो नहीं था, इंटरवीन नहीं था डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं ना। डिप्लोमेटिक बातचीत आप किससे करोगे जब वहाँ स्टेबल सरकार ही नहीं है। वहाँ अभी आपको पता होगा हुती का वो कब्जा है। हाँ कब्जा है, और जो बाकी पार्ट्स में है वहाँ उनकी अलग सरकार चल रही है। तो ऐसे में जब हमारी एम्बेसी वहाँ वर्किंग नहीं है तो बातचीत करना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, लेकिन हम सऊदी अरेबिया के जरिए एक मीडियम है जिसके जरिए हम बातचीत करते सऊदी हैं, हालांकि अरेबिया के सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेट्स के जरिए हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर कोर्ट ने भी कहा था, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वो यमन वगैरह ये जो देश हैं ये अपने उसको लेकर, लॉ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये उन सब चीज़ों पे जल्दी बात नहीं करते और इनके यहाँ कैपिटल पनिशमेंट बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो बहुत कम ऐसी ये उनकी इंटरनल पॉलिसी का मैटर है। उनके इंटरनल थ्रेट है, उनके इंटरनल क्राइम किया है। तो वो इस सज़ा को वो कर सकते हैं कि भाई इसको फांसी ना दी जाए, उम्र कैद हो जाए, ऐसा कुछ सज़ा दी जाए, लेकिन आपको बता दें एग्जीक्यूशन ना हो। इस सजा को रोकने के लिए ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया यानी शेख अबू बकर अहमद ने यमन के मशहूर आलिम शेख उमर बिन हफीज से मदद मांगी थी। इसके बाद शेख उमर ने अपने शागिर्दों को तलाल के परिवार से बात करने भेजा। कई दौर की बातचीत के बाद तलाल का परिवार मौत की सजा टालने को राजी हो गया है। लेकिन वहां आपको बता दूं, एक ब्लड मनी एक प्रोविजन है, उसके तहत ये है कि अगर पैसे ऑफर वो कर रही थी, बल्कि निमिषा का परिवार है, और वो पैसे जो है वो ऑफर करने के बाद अब ये टालने के लिए राजी हुए, तो इसका मतलब अभी क्या माना जाए कि बातचीत हाँ, आगे चल। बातचीत आगे बढ़ सकती है। देखिए, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने पहले कही थी कि अगर वो फैमिली पे कोई वहाँ का पॉलिटिकल प्रेशर बनता है और बोला जाता है कि अरे यार अब जो हो गया हो गया, आप अब उस लड़की ने जो गलती कर दी, हाँ उसके लिए फांसी की सज़ा नहीं है, आप उसे उम्र कैद कर दो, लेकिन आप ब्लड मनी ले लो, इससे आपका जो घर है थोड़ा और अच्छे से। अब देखिए, जो आपके घर का शख्स चला गया उसकी तो कमी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन आपका जो जीवन बसर है आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए पैसा आपके लिए कहीं ना कहीं मायने से आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप ये ले लीजिए। लेकिन ये पॉलिटिकल प्रेशर से ही पॉसिबल था। और जो वहाँ अब जिन लोगों का कब्जा है यमन में जो कैपिटल पे, तो वो उन लोगों से बातचीत की गई है, उन्होंने अपने लोग भेजे, फिर वहाँ जाके उनकी फैमिली से बातचीत की और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। वही मैं आपको बता दूं, कन्विंस करने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, भारत ने तलाल के परिवार को ब्लड मनी के तौर पर भारी रकम की पेशकश की थी। एक अधिकारी ने कहा है कि अगर ब्लड मनी 2 करोड़ है तो हमने 20 करोड़ देने की बात कही थी, लेकिन फिर भी परिवार राजी नहीं हुआ। फिलहाल फांसी टली है, माफी नहीं मिली है, बातचीत जारी है ताकि ब्लड मनी या कानूनी रास्ते से निमिषा की सजा माफ हो माफ सके। कर देते हैं। और बस एक ही तरीका है। देखिए, जो शरिया कॉल जो कानून है वहाँ, उसके तहत अब प्रेसिडेंट ने वहाँ मना कर दिया था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था वहाँ की। तो अब बचा था बस एक ही कि जो परिवार वाले हैं, जो उसके भाई थे, अगर वो राज़ी हो जाते हैं कि नहीं फांसी ना दी जाए और वो पैसा देने के लिए रेडी है, तब निमिषा की फांसी जो है वो रुक जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन या तो पूरी तरह से सरकार इंटरवीन कर ले वहाँ की, भारत के पक्ष में आ जाए और बोले कि नहीं जान दो, इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी, उम्र कैद कर दी जाएगी, या कुछ उनके घर वाले पे प्रेशर बनाए, तो चांसेस बन सकता है कि ऐसी चीज़ें, सिचुएशन जो है वो हमारे हाथ में हो और निमिषा की फांसी जो है टल जाए। ये बता रहे हैं कि पिछले ये कई महीनों का एफर्ट्स चल रहा था, ये कोई एक फ़ोन कॉल की बदौलत ऐसा संभव नहीं हो पाया है। आपको बता दें, निमिषा प्रिया 2008 में बेहतर कमाई के लिए यमन गई थी, वहाँ अस्पतालों में काम करती थी। इसके बाद अपना क्लिनिक खोला, वापस आई। यमन कानून के मुताबिक उन्हें एक स्थायी पार्टनर
मेहदी लेना पड़ा, लेकिन मेहदी तलाल ने उनका पैसा और पासपोर्ट चुरा लिया। उसके बाद परेशान करने लगा। ये कहा जा रहा है कि तलाल को बेहोश करने के लिए उन्होंने सेडेटिव दिया, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। इसके बाद निमिषा को गिरफ्तार किया गया। वो निमिषा से एक गलती हो गई थी। वो गलती ये थी कि निमिषा को डेड बॉडी छुपाना था। अब उसने तो ओवरडोज दे दिया था, ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। वो खुद नर्स थी, लेकिन उसे समझा नहीं और उसका ऐसा कहना है कि उसने ओवरडोज हो गया और उसकी वजह से मौत हो गई। अब उसको जो डेड बॉडी थी उसको ड्रम में डालना था, लेकिन ड्रम का जो ओपनिंग था वो बस इतना बड़ा था। तो वो ओपनिंग में डालने के लिए उसने उसके टुकड़े कर दिए थे, 4 टुकड़ों में करके उसके डेड बॉडी को डाल दिया था। कुछ टाइम बाद ये केस खुला, फिर निमिषा को बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद से ही वो जेल में बंद थी और इनके ऊपर केस चलता है कोर्ट में। कई कई दलील दी जाती है, लेकिन कोर्ट कहीं भी राज़ी नहीं होता, क्योंकि सबूत जो होते हैं वो निमिषा के खिलाफ होते हैं। और वो नहीं देखते ना कि आप किस सर्कमस्टांस में आपने मर्डर किया। आपने मर्डर किया वही क्राइम है। अगर आपका सर्कमस्टांस खराब था तो इसको प्रवेश इस समय क्या माना जाए कि ये धार्मिक नेताओं की वजह से संभव हो पाए या फिर भारत सरकार? धार्मिक नेताओं की वजह से, धार्मिक नेताओं से, क्योंकि देखिए भारत सरकार उसमें ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकती थी। मैंने आपको पहले ही बताया, वहाँ हमारी एम्बेसी है नहीं और वो सुनते भी नहीं। यमन से हमारे ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, इस्लामिक कंट्री है और वहाँ जो अभी खुद ही स्टेट में इंटर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ सिविल वॉर वाली सिचुएशन है, वहाँ कोई कॉन्क्रीट सरकार नहीं है, तो आप बात किससे करोगे? वहाँ हमारी एम्बेसी जो है वो वर्किंग नहीं है। सऊदी में हमारी एम्बेसी वर्किंग है, वहाँ से बातचीत चल रही है वहाँ तक। तो आप समझिए कितना लंबा प्रोसेस है, क्या कुछ हो रहा है। तो ये कहा जाए कि उनका अगर वो इंटरवीन नहीं करते मुफ्ती साहब, तो मुझे नहीं लगता है कि ये फांसी जो है वो टल पाती है। टल गई है, अब मुझे लगता है कितने टाइम के लिए टली है या फैमिली वाले मानेंगे नहीं, वो आने वाले टाइम में देखना होगा। लेकिन इन लोगों का जो इनिशिएटिव है, इन्होंने जो जिस तरह से उस बच्ची की मदद करने के लिए इन्होंने अब एक एक कदम उठाया और लास्ट तक लगे रहे, मुझे वो लग रहा है वो काबिल तारीफ़ है। और निमिषा की भी मजबूरी थी, मतलब मैं किसी क्राइम को हम जस्टिफाई कभी नहीं करते, लेकिन उसने जो किया, और हमारे भारत में भी हम लोग कैपिटल पनिशमेंट के बड़े खिलाफ होते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट उम्र कैद दी। देखो आप देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते मामला उम्र कैद तक आ जाता है। हाँ, जल्दी दी नहीं जाती। मुझे याद नहीं होगा कि आखिरी फांसी किसे दी गई थी। आपको याद है आखिरी फांसी किसको दी गई थी भारत में? फांसी कसाब को, इसके अलावा फांसी जो निर्भया वाले केस में भी हुई थी। हाँ, मुझे लगता है ये जो बहुत एकदम हीनियस क्राइम वाले जो थे उनको दी गई थी। और उसके बाद तो मर्डर के केस में अब तो उम्र कैद ही दी जाती है। मैंने तो नहीं देखा कि हाल फिलहाल में किसी को फांसी मिली हो। लेकिन हाँ, अगर निमिषा बाहर आ सकती है, अगर निमिषा की जान बच सकती है, तो मुझे लगता है उसे सुधरने का मौका भी दिया जाना चाहिए, जिस तरह जेल में भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है, जो बड़े कैदी होते हैं उन्हें भी दिया जाता है, जो मर्डर करके जाते हैं उन्हें भी दिया जाता है। और स्टेट ये लिस्ट भेजती है। आपको बता दें, वो 2017 से यमन की जेल में बंद है और यमन की नागरिक की हत्या का दोषी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बेरहमी से हत्या की। इसके बाद पूरी सुनवाई हुई, सज़ा हुई। लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ा जो एक तरह से कहा जाए, ये कहा जा रहा था कि क्या वाकई फांसी होगी नहीं होगी, वो टल गई है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही, वहाँ आपको बता दूं 2016 में यमन में गृह युद्ध हो रहा है। देश से बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है, आप सोचिए। बिल्कुल। और इससे पहले 2014 में ये कहा जाता है कि उनके पति और बेटी वापस लौट आए थे और उसके बाद ये घटना हुई थी। लेकिन निमिषा नहीं लौटी थी और 2017 में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तब से वो वहीं जेल में है। अच्छा, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी 18 तारीख को सुनवाई है इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी कि बाहर का मामला है। वही सुप्रीम कोर्ट इसमें याचिका कुछ नहीं होगा। याचिका में बस ये लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की भारत सरकार इसे सीरियसली ले और भारत सरकार अपने लेवल पे जितना हो सके कोशिश करे कि इनकी फांसी टल सके, कैपिटल पनिशमेंट टल सके। कैपिटल पनिशमेंट की जगह कुछ और दे दिया जाए, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मतलब यूरोपियन कंट्रीज तो वैसे भी कैपिटल पनिशमेंट के हैं। जो जिनकी मौत हुई थी उनके भाई हैं अब्देल फतेह मेहदी। उन्होंने एक BBC से बात की है कि अरबी सेवा से बात में उन्होंने आरोपों को झूठा बताया, जिसमें कहा गया था कि निमिषा का शोषण किया गया था, उनका पासपोर्ट कब्जे में लिया गया था। ये जो आरोप है उन्होंने उसको नकार दिया। निमिषा के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि मेहदी ने सारा पैसा छीन लिया था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी थी, जबकि इन आरोपों को झूठा बताया उनके जो ब्रदर हैं यानी मेहदी के भाई ने। उन्होंने ये कहा है कि ये बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि निमिषा ने भी इसका जिक्र नहीं किया और ना ही दावा किया कि
तलाल ने उनका पासपोर्ट रख लिया था। अब देल ने दावा किया कि निमिषा का शोषण किए जाने की बात केवल अफवाहें हैं। बिल्कुल, और पहले तो वो किसी भी मूड में ही नहीं थे कि उन्हें इन्हें रिहाई देनी है, ब्लड मनी लेने के वो किसी भी उसमें नहीं थे कि मनी नहीं था उनका कि ब्लड मनी नहीं लेना है। उनका एक ही था कि सीधा सीधा कि मेरे भाई के जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और वो भी फांसी की सज़ा। लेकिन अब जिस तरह से वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो प्रेशर बना रही है, तो मुझे लग रहा है कि निमिषा का कई हद तक मुझे लग रहा है फांसी टल जाएगी और जो कैपिटल पनिशमेंट है उससे बच जाएगी। उन्होंने क्या कहा है माफ़ी के सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में खुदा का कानून लागू करने की मांग की और कहा कि इससे कम कुछ नहीं चाहिए। अब खुदा का कानून का मतलब, खुदा कानून मतलब वही है जो वो बोल रहे शरिया लॉ के तहत कि अगर फांसी दी जाए, मतलब अगर किसी ने किसी को मारा है तो उसे भी उसी तरह की सज़ा दी जाए। केरल के प्रभावशाली मुस्लिम गुरु जैसे हमने शुरुआत में इस वीडियो को बताया था, जिनके रसूख का इस्तेमाल हुआ और उन्होंने जो ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुस्लियार, उन्होंने यमन के कुछ शेखों से मामले में बात की। ये एक रिपोर्ट के अनुसार एक बैठक बुलाई गई है जिसमें मृतक के कुछ रिश्तेदार और प्रभावशाली लोग शामिल होंगे। तो हो सकता है प्रवेश इसको लेकर बैठक में कोई और निर्णय हो। ब्लड मनी के लिए अभी तक तो वो मान नहीं रहे हैं। क्या आगे आने वाले वक्त में प्रेशर बनाएगी तो मुझे लगता है अगर वहाँ की सरकार, यहाँ की नहीं, वहाँ के शेख जो अगर प्रेशर बनाएंगे, हाँ धार्मिक नेता अगर प्रेशर बनाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मान जाएंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है ये, और हर तरफ से फ़ोन जा रहे हैं, सऊदी से, दुबई से, हर जगह से फ़ोन जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा चांसेस है कि निमिषा बच जाए। और हमारी भी यही मांग है कि निमिषा अगर बच जाती है तो नहीं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं प्रवेश जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर इस तरह से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आखिरकार उसने अपराध तो किया ही है, तो ऐसे में हम अगर यहाँ से ऐसे तो कोई और देश के लोगों को ये कहने लगे कि इनको भी छोड़ दो, ये हमारे देश के हैं। देखिए सर्कमस्टांस देखिए ना, हम बस सर्कमस्टांस की बात कर रहे हैं। सर्कमस्टांस तो जो भी हो, अब सर्कमस्टांस की बात कर रहे हैं, अपराध तो अपराध होता है, लेकिन चिराग जी कैपिटल पनिशमेंट के तो कहीं ना कहीं हद तक हम भी सपोर्ट में नहीं होते कि कैपिटल पनिशमेंट ना मिले, उम्र कैद मिल जाए, कुछ ऐसी सज़ा मिल जाए। कैपिटल पनिशमेंट देखिए फांसी से कोई रास्ता नहीं है। हमने याद होगा जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ देखिए कैपिटल पनिशमेंट पे बिल्कुल वो बात नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट नहीं तय। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट है बहुत सारे दुबई इस्लामिक कंट्री, मोस्टली जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ तो है, कैपिटल पनिशमेंट की बात है। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जहाँ वहीं आप देख लीजिए यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ नहीं है। भारत में भी बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होता है, उसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। वो भी सुप्रीम कोर्ट से मैंने देखा है बाकायदा बहुत बार ये पनिशमेंट जो है वो टाल दी जाती है और उसकी जगह पर या तो उम्र कैद दे दी जाती है या तो आजीवन कारावास, इसी तरह की सज़ा दी जाती है। अब देखिए आपने कहा 2-3 केस मैंने सुने थे, मैंने भी सुना था कसाब का केस था। कसाब का केस बहुत बड़ा था, कितने सारे निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद निर्भया कांड जो कि अपने आप में बहुत ही हीनियस क्राइम था। तो ये 2 केस जो हैं वो एक समाज के लिए एक मैसेज था। और क्या आपको लगता है यमन में मर्डर नहीं हो रहा होगा? इतने मर्डर हो रहे हैं, इतना सिविल वॉर हो रहा है। अब उस स्टेट में आप अगर हर किसी को मारने ही लगे तो फिर तो सिचुएशन ही ख़राब होगी। आप सुधरने का मौका भी दीजिए। अगर उनकी वो भी देखना चाहिए कि जेल जो जगह है जहाँ भेजा गया, अगर कोई आदमी 14 साल काट, ये भी छपा हुआ है, एक बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें कह रहे हैं कि ये जो पोस्टपोन हुआ है एग्जीक्यूशन, ये एक टेम्परेरी, एक तरह से टेम्परेरी रिलीफ है, इसको परमानेंट ना माना जाए। वो तभी संभव होगा जब मेहदी का परिवार उसको माफ़ कर दे और एक निश्चित राशि जो है वो बिल्कुल हमने ये कहा ही है। अभी तो सिर्फ टेम्परेरी रोका गया है उस फांसी को। अगर जब तक ब्लड मनी नहीं ली जाती है उनके परिवार की तरफ से और मेहंदी का परिवार नहीं माफ़ करता, तब तक मुश्किल है ये कहना कि वो बच सकती हैं। बिल्कुल चिराग जी, ये भी कहा जा रहा है कि मेहदी के परिवार ये साफ कर दिया है कि दे विल सेटल फॉर नथिंग लेस देन पुट टू डेथ, यानी कि कुछ सूत्रों से, हालों से ये भी खबर आ रही है कि उनका परिवार बिल्कुल भी तैयार नहीं है ये डील को एक्सेप्ट करने के लिए। और ऐसे में क्या आने वाले वक्त में मानेंगे नहीं मानेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार की तरफ से भी प्रयास जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रयास हुआ वो हम सब ने शुरुआत में आपको बताया कि किस तरह से जो धार्मिक नेता थे उनका दखल अंदाजी हुई, उनकी एक तरह से प्रभाव का इस्तेमाल हुआ और उनके रिलेशनशिप से ये संभव हो पाया कि पोस्टपोन हुई है। लेकिन अभी बातचीत का दौर जारी है। चलिए देखते हैं, उम्मीद क्राइम तक यही करता है कि जैसे प्रवेश का भी ये मानना है कि इस मामले में फांसी की जगह उम्र कैद होनी चाहिए। देखते हैं इस मामले में यमन का जो प्रशासन है वो किस तरह से सोचता है। ये वीडियो को इसलिए बताएगा। धन्यवाद।